भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आज 16 अक्टूबर, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा, इन चारों पर जिस तरीके से गाज गिरी हुई है, उसको लेकर भी आज एक बड़ा दिन माना जा रहा है। और आज सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, इन तीनों के मामले में जो है वो सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी के लिए आज बेहद बड़ा दिन है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुना देता है कि यहां पर मनीष सिसोदिया जो है उनको बेल दी जा रही है, तो बीजेपी में भारी हड़कंप हमें देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोर्ट में क्या हुआ। 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो वो नहीं हो पाई। उससे पहले की सुनवाई में जज ने ईडी से सवाल किए। उन्होंने कहा, आप जितने भी सबूत ला रहे हैं, उनकी जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तर्ज पर, यानी कि आप जिस संभावनाओं के तर्ज पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये आरोप जो है वो सबूतों के तर्ज पर होने चाहिए, ना कि संभावनाओं के तर्ज पर। उन्होंने कहा, आपके पास सिर्फ गवाही है, और वो भी उसकी गवाही जो पहले खुद आरोपी है और अब वो सरकारी गवाह बन गया है। आपके पास पुख्ता सबूत क्या है? उन्होंने कहा, पुख्ता सबूत लाइए कि हम जिससे मनीष सिसोदिया को अभी भी जेल में रख सके, वरना मनीष सिसोदिया को जेल में रखना जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं है। इसको लेकर बड़ा झटका यहाँ पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और आज 16 अक्टूबर है, बड़ा दिन वो आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। दर्शकों, आज के दिन आम आदमी पार्टी के त्रिमूर्ति यानी कि सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया पर सुनवाई होनी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में कैसा इस समय माहौल है, उनके नेता के क्या बयान आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां वायलेंट हैं। इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर साइलेंट एंड इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एजेंसीज आर वायलेंट। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मात्र 112 जगह रेड करी। लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक, इन 9 सालों में इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3100 जगहों पर रेड करी। और सिर्फ ये नहीं, जितने मुकदमे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में नेताओं के खिलाफ करे हैं, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। 95% ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द ऑपोजिशन। यानी कि द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, एक मजबूत गठबंधन बना जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा रही है, देश के कोने कोने से बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता साथ आए देश को बचाने के लिए।
जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहां रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना अंदर, कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। ये आज देश की वास्तविकता है, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज्यादा जगहों पर रेड हो गई, एक नया पैसा नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया, मनगढ़ंत आरोप लगाकर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार ये उम्मीद जताती नजर आ रही है कि आज यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ संजय सिंह के मामले को लेकर और राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन के मामले को भी लेकर यहाँ पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती नजर आ रही। एक सवाल मेरे साथी पत्रकार शराब से भी रहने वाला है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि पुख्ता सबूत लाइए और तभी हम इनको ज़्यादातर जेल में रख सकते हैं। 230 दिन से ज़्यादा हो चले हैं कि एक नेता दिल्ली का जेल में बंद है, पुख्ता सबूत ईडी नहीं ला पा रही है। और कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या ये ईडी सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारों पर ऐसा कर रही है? क्योंकि ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव में हार नज़दीक है और ये बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ऐसा कर रही है। या फिर सच में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये हुआ है, यानी कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जी, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी देश में जो है चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेके जो ये सारे मसले हैं ये चल रहे हैं देश में। अभी हम देखेंगे कि 230 दिन हो गए करीब मनीष सिसोदिया को जेल में, लेकिन अभी तक जो है उनका वही चल रहा है, रिमांड, सीबी, ईडीआई और कोर्ट। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है
तो पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है उन्हें अब जो भी न्यायिक फैसला हो, अगर मनीष सिसोदिया ने सच में कुछ ऐसा किया है तो उन आरोपी हैं और उन्होंने गुनहगार पाए जाते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो देश के नेता हैं और अगर वो किसी भी घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं चाहे वो आम व्यक्ति हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये किसी तरह से भी अगर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या बात करें सत्येंद्र जैन की, तो ये एक शर्मनाक बात होगी हमारे देश के लिए भी, क्योंकि करीब 230 दिन से ज़्यादा हो गए और एक बड़े लीडर को ऐसे जेल में बंद करना। लेकिन शिराज, आज जिस तरीके से एक बड़ा दिन देखा जा रहा है, आज ऐसा कहा जा रहा है कि आज वो बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, या तो खुशी की लहर या फिर एक बार फिर से मातम। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि अगर आज यहाँ पर रिहाई मिल जाती है, यहाँ पर बेल मिल जाती है मनीष सिसोदिया को, तो क्या आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी एक बार फिर से, या फिर अगर उन्हें नहीं मिलती है तो क्या आम आदमी पार्टी के खेमे के अंदर एक बार फिर से निराशा देखने को हमें मिल सकती है? जी, आम आदमी पार्टी जो है अभी नई पार्टी है और उन्होंने जो है अभी ज़मीनी पकड़ काफ़ी अच्छी बनाई है और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं केजरीवाल। लेकिन उनके जो 4 बड़े नेता, किसी भी एक नए पार्टी के लिए 4 बड़े नेता, हम बात करें मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री भी थे दिल्ली के, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और जो है राघव चड्ढा। तो अभी संजय सिंह के मामले में ना बात करते हुए हम इन 3 बड़े चेहरों की बात करें तो ये किसी नई पार्टी के लिए एक आसान नहीं है कि अगर उसकी जो ईमानदारी का एक मुहर है वो मुझे लगता है भाजपा ने कोशिश की है उसको धूमिल करने की। अगर ये यहाँ से जो है राहत मिलती है आम आदमी पार्टी को तो एक आम आदमी पार्टी का भविष्य यहाँ से उज्जवल हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती रही है और हराती भी रही है। तो क्या आगे आने वाले समय में ये आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, जिसका डर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और वो यहाँ पर खत्म करने को लेकर यहाँ पर एक्शन ले रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर? जी बिल्कुल, ये है ही। हमने हाल ही के चुनाव में जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव है वहाँ पे देखा कि केजरीवाल ने कितना बढ़िया, आम आदमी पार्टी जो है उसने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया और जो इतने सालों से करीब 10-15 सालों से जो भाजपा थी एमसीडी में दिल्ली में, तो उनको जो है सत्ता से बाहर किया। और कांग्रेस की, पंजाब की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा की जहाँ पे एक सीधी तकरार थी वहाँ पे अब केजरीवाल भी अपनी ईमानदारिता का प्रतीक लेके और चुनाव लड़ रही है और उसको काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है और लोग जो है उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केजरीवाल जो है गरीब का नेता के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए जो है भाजपा को ये चीज़ें जो है अब मुश्किल नज़र आती है, इसलिए ये इन तरह की क्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से दर्शकों हमने देखा कि कैसे यहाँ पर हमारे साथी पत्रकार ने भी बताया कि कैसे भाजपा जो है कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आ रही है और अगर मनीष सिसोदिया सच में करप्ट हैं, दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ईडी कोई पुख्ता सबूत नहीं रख पा रही है तो 230 दिन काफ़ी होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक नेता के बिना प्रूफों के यहाँ पर जेल में रखना ये सही नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो बड़ा दिन है जब एक बड़ा फैसला हमें देखने को मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी को मिलेगी राहत या फिर आफत। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।